हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग क्राउन पब्लिकेशन में मध्य निषेध एसआई का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अभी तक जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और हम लोग बहुत जल्द ही करेंट का भी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और इसके साथ साथ सार संग्रह का भी मास्टर वीडियो लाने वाले हैं। तो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कहाँ आयोजन हुआ था? तो चतुर्थ संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन कुंडरमल कश्मीर में हुआ था। इसका उत्तर जो है सी सही है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, दूसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, तीसरा जो है वैशाली में हुआ था और चौथा जो है यह कश्मीर में हुआ था। दूसरा नंबर प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम शिष्य जो था उन्हीं का दामाद जमाली थे। इसका आंसर जो है ए सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गुप्तवंश जो है यह स्वर्ण एवं रजत से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सातवाहन जो है यह स्वर्ण से संबंधित है, ये भी सही है। कलचूरी जो है इसका संबंध स्वर्ण रजत एवं ताम्र से है, तो ये भी सही है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कुषाण जो है इसका संबंध स्वर्ण एवं ताम्र से नहीं है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। चौथा नंबर प्रश्न है शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। इसका आंसर जो है बी सही है। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह सिर ए अकबर के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाला था? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाला था? तो सत्ता जो है बहादुर शाह प्रथम के द्वारा संभाला गया था। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसका आंसर जो है बी सही है। 8वां नंबर प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। अभिनव भारत जो है इसका संबंध वीडी सावरकर से है और अनुशीलन जो है समिति इसका संबंध अरविंद घोष से है और गद्दर पार्टी का जो संबंध है इसका संबंध लाला हरदयाल से है और स्वराज पार्टी का जो संबंध है CR दास से है। तो इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर जो है इसका आंसर डी दिया गया है। 9वां नंबर प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो महात्मा गांधी को यह किसने लिखा था कि निष्ठुर बर्बादी है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के किस अधिनियम द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अधिनियम 2005 के तहत किस वर्ष किया गया था? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किस वर्ष किया गया था? तो यह 2007 ईस्वी को किया गया था। इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो कौन सा जो राज्य है पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला राज्य पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान और गुजरात है। यह जो है सो पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। इसमें हिमाचल प्रदेश दिया गया है, नहीं बनाता है, और इसमें जो है हरियाणा दिया गया है, ये भी नहीं बनाता है, और इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है, इसलिए ये तीनों गलत है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नांकित युगों में किसका सुमेल नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बोमिंडा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ये भी सही है। और भोर घाट जो है यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यह गलत दिया गया है। और पाल घाट जो है यह केरल में है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। 13 नंबर प्रश्न है सिलवासा राजधानी है, तो सिलवासा किसका राजधानी है? तो सिलवासा जो है यह दादरा एवं नगर हवेली का राजधानी है। इसका आंसर बी सही है। निम्न नदियों में कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित है? इनमें से सर्वाधिक कौन सा नदी प्रदूषित है? तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वह दामोदर नदी है। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो भारत को 5 भागों में किया गया है। इसका आंसर जो है सी सही है। महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? तो महानदी पर जो निर्मित बांध है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हीराकुंड बांध है।
इसका उत्तर जो है सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो गेहूं का फसल का रोग इनमें से कौन सा है? तो गेहूं के फसल का रोग रस्ट जो है यह गेहूं के फसल का रोग है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 18 नंबर प्रश्न है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? तो खनिज और जिले के संबंध में कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें से जो सही है वह लाइम स्टोन या कैमूर में पाया जाता है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, यही सही दिया गया है, और बाकी ये तीनों जो है गलत दिया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो मणिकरण बिजली संयंत्र जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो स्वर्ण चतुर्भुज योजना जो है यह परियोजना किससे संबंधित है? तो यह राजमार्ग से संबंधित है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, माउंट एटना है, तो माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना जो है यह एक पर्वत शिखर है। इसका उत्तर बी सही है। निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच है? तो तंजानिया और युगांडा के बीच कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इन दोनों के बीच विक्टोरिया झील जो है यह सीमा बनाती है। इसका आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रीज जो है यह कहाँ स्थित है? तो 90 ईस्ट रीज यह हिंद महासागर में स्थित है। इसका आंसर जो है बी सही है। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वह किस नदी पर है? तो यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। इसका आंसर सी सही है। 24 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका उत्तर जो है बी सही है। और रुख समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 26 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। तो संविधान के आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत का स्पष्ट किया था यह कब किया गया था? तो यह केशवानंद भारती बनाम 1973 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर बी सही है। 27 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का जो पद है यह किस वर्ष सृजित किया गया था? तो इसका पद 1951 ईस्वी में सृजित किया गया था। इसका उत्तर ए सही है। 28 नंबर प्रश्न है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित की गई है, तो प्रथम अभिनेत्री जो है वह राज्यसभा के लिए किनको नामित किया गया था? तो नरगिस दत्त को किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बना है? तो दूसरा सबसे बड़ा खंडपीठ जो है यह कौन सा केस में बना है? तो यह गोलकनाथ केस में बना है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है? इनमें से पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से संबंधित इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। तो यह गलत दिया गया है, यह राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होता है, यही गलत दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, और बाकी ये तीनों सही दिया गया है। राज्यपाल द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। उसका पद बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, तो ये भी सही है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। 31 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था। तो क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन हुआ था यह किसके द्वारा हुआ था? तो यह संसदीय कानून के द्वारा हुआ था। इसका आंसर बी सही है। मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव से अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया गया है वह उसको गठित करने वाला कौन था? तो इसे कौन गठित किए थे? तो इसे गठित करने वाला मोरारजी देसाई थे। इसका उत्तर बी सही है। निम्न में कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो मतदाता आयु घटाने से जो संबंधित है वह कौन सा संविधान संशोधन है? तो यह 61वां संविधान संशोधन है। इसी के द्वारा आयु को घटाया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसका आंसर जो है सी सही है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा
सूचीबद्ध मानवाधिकार में शामिल नहीं है। तो मानवाधिकार में से कौन इनमें शामिल नहीं है? तो स्वतंत्रता और समानता, यह बिल्कुल सही है। जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी सही है। शिक्षा का अधिकार, ये भी सही है। इसमें निजता का अधिकार जो है यह शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल नाम से संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है जलवायु परिवर्तन। इसका आंसर सी सही है। करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है? तो करेंसी नोट प्रेस जो है यह किस शहर में स्थित है? तो यह देवास में स्थित है। इसका आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। इसका आंसर सी सही है। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। तो भारत में बजट का राजस्व अनुमान जो तैयार किया जाता है यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। इसका आंसर डी सही है। 40 नंबर प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सा योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं है? तो योजना आयोग का इनमें से कौन सा उपाध्यक्ष नहीं है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। पी चिदम्बरम जो है यह उपाध्यक्ष नहीं थे। तो इसका आंसर सी सही है। यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं। इसका उत्तर जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, 3:1 सही है। और 42 नंबर है, इसका जो उत्तर है इसका आंसर बी हो जाएगा, 10 वर्ष। और 43 नंबर प्रश्न है, इसका जो आंसर है बी डी हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। और 44 नंबर प्रश्न है, इसका जो आंसर है इसका आंसर 50 हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 45 नंबर जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, 34,400 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज किया था। तो लाइसोसोम का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो लाइसोसोम का खोज डी दुबे ने किया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो उपग्रह है वह शनि है। तो इसका आंसर जो है सी सही है। 38 नंबर प्रश्न है, एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का जो निर्माण है इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका आंसर जो है सी सही है। 49 नंबर प्रश्न है, किस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किसने किया था? तो किस्कोग्राफ नामक यंत्र जो है इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो है ए सही है। 50 नंबर प्रश्न है, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों के गति के नियम जो है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ग्रहों की गति जो है यह केपलर के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर बी सही है। 51 नंबर प्रश्न है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन जो है यह किसके बराबर होता है? तो यह 0.001 mm के बराबर होता है। इसका आंसर डी सही है। 52 नंबर प्रश्न है, एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो एक एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एक एवोगाड्रो संख्या का मान 6.02 दुगुने 10 के पावर 23 होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? तो यह कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है यह स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का जो पैमाना है यह किस पे समान होता है? तो यह जो समान होता है यह -40 डिग्री पर समान होता है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ होता है। तो कवक में संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो इसमें जो संचित होता है इसमें ग्लाइकोजन संचित होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो इसका नमन कोण 90 डिग्री होता है। इसका आंसर बी सही है। 57 नंबर प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो इसमें सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है। इसका आंसर बी सही है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन जो है यह किस प्रकार का कण है? तो यह ऋण आवेश युक्त कण है। इसका आंसर बी सही है। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो जेनेटिक कोड का खोज किसके द्वारा किया गया था?
इसका खोज हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांस किस कुल का पौधा है? तो बांस जो है यह किस कुल का पौधा है? तो यह एक प्रकार का घास है। इसका आंसर बी सही है। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार का शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए किस प्रकार का शीशा का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर सी सही है। 62 नंबर प्रश्न है, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणवीय नाभिक जो है यह किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसका खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। भंजन का संबंध पेट्रोलियम से है, परगलन का संबंध त्राम से है, और हाइड्रोजनीकरण का संबंध खाद्य वसा से है, और बल्कनीकरण का संबंध रबर से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 64 नंबर प्रश्न है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला जो एंजाइम है वह एंजाइम कौन सा है? तो वह एंजाइम एमाइलेज है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का समान नाम क्या है? तो कोलेकैल्सिफेरॉल का रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? तो इसका नाम विटामिन डी है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य कानून को लागू करने वाले राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसमें शीर्ष पर जो राज्य है वह राज्य उड़ीसा है। इसका आंसर डी सही है। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया है? तो मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे शामिल किया गया है? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसमें गीता गोपीनाथ को शामिल किया गया है। जेरूसलम डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा, इजराइल और किस देश के बीच यह राजनीतिक समझौता था? तो यह इजराइल और अमेरिका के बीच में राजनीतिक समझौता था। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, WHO ने हाल ही में किस प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है? तो किसे घोषित किया गया है? तो मंकी पॉक्स को किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2021 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का घोषणा किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का घोषणा कौन किया है? यह रूस के द्वारा किया गया है। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, बाजरा मैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में कौन है? तो बाजरा मैन ऑफ इंडिया जो है वह कौन है? तो वह डॉक्टर खाद वली है। इसका आंसर बी सही है। किस राज्य ने भारत में पहली बार FID शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी किया है? तो शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन किया है? तो इसका मेजबानी जो है तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर ए सही है। भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन करेगा? तो इसका मेजबानी जो है उड़ीसा के द्वारा किया जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 75 नंबर प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस जो है यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च किया है? तो विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स जो है यह किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका लॉन्चिंग असम के द्वारा किया गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने का घोषणा किया है? तो ग्रामीण आजीविका पार्क जो है यह किस राज्य के द्वारा घोषणा किया गया है? इसकी घोषणा छत्तीसगढ़ किया है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो यह 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो पहली प्रधानमंत्री बनने वाली कौन है? तो पहली जो प्रधानमंत्री बनने वाली महिला है वह जॉर्जिया मेलोनी है। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन है?
तो पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन है? तो यह कंपनी अमेजॉन है। इसका आंसर बी सही है। 81 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो लक्ष्मी सहकारी बैंक का जो है यह रद्द कर दिया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? तो यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? तो ऊपरी सीमा जो है यह 200 है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? पहली जो महिला बनी है वह हरमनप्रीत कौर बनी है। इसका आंसर डी सही है। 84 नंबर प्रश्न है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान जहां चीतों को लाया गया था वह किस राज्य में है? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है जहां चीतों को लाया गया था वह कौन सा राज्य में है? तो वह राज्य मध्य प्रदेश है। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम भविष्य रखा गया है। इसका आंसर जो है डी सही है। 86 नंबर प्रश्न है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018-20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर क्या है? तो भारत में मातृ मृत्यु दर क्या है? तो भारत में मातृ मृत्यु दर जो है 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे हैं। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो नई चेतना अभियान जो है यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? इसकी शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका आंसर सी सही है। 88 नंबर प्रश्न है, यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूपी की पहली महिला जो है आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया है। किस कंपनी ने मुंबई की धारावी पूर्ण विकास परियोजना की 5,069 करोड़ की बोली जीती है? तो 5,069 करोड़ की बोली जो जीता है यह किसके द्वारा जीता गया है? तो यह अडानी समूह के द्वारा जीता गया है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जो जीता गया है यह किसके द्वारा जीता गया है? तो यह अवार्ड छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर जो है सी सही है। 91 नंबर प्रश्न है, पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनाने वाली कौन है? तो पहली महिला रेफरी बनने वाली जो है वह कौन है? वह स्टेफनी फ्रॉपॉट है। इसका आंसर जो है बी सही है। 92 नंबर प्रश्न है, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कार में कौन सा पुरस्कार है? तो कौन सा पुरस्कार है? तो इसके लिए गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार है, नलिन बिलोचन शर्मा पुरस्कार है, उपेंद्र महारथी पुरस्कार है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेनुवन नामक पोर्टल पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो बेनुवन नामक पर्यटन जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थल राजगीर में स्थित है। इसका आंसर ए सही है। बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयास से हुई है? तो बिहार में छात्र परिषद की जो स्थापना है किसके प्रयास से हुआ है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से हुआ है। इसका आंसर जो है ए सही है। 95 नंबर प्रश्न है, बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो बीपी मंडल जो है बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो यह बिहार के मुख्यमंत्री 1962 ईस्वी में बने थे। इसका उत्तर ए सही है। जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी के पास कौन सी नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है? तो कौन सा जो नदी है वह 2 शाखाओं में बढ़ जाता है? तो वह जो नदी है वह नदी फाल्गु नदी है। इसका आंसर सी सही है। 97 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का योजना है? तो प्रत्येक वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लगाने का योजना है? तो इसके लिए 10 योजना लाया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के कितने सरकारी स्कूलों में रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं? तो रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट जो लगाए गए हैं वह कितने लगाए गए हैं? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, 1690 लगाया गया है। 99 नंबर प्रश्न है,
बिहार के किस जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल 515 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है? तो 515 करोड़ के रुपये से जो बनाया जा रहा है वह कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह पटना में बनाया जा रहा है। इसका उत्तर ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है किसे दिया गया है? तो यह स्वाति पावो को दिया गया है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।